चलिए प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे अब हम अगले टॉपिक में। हमारा है प्यारे बच्चों भारत में कृषि अर्थात एग्रीकल्चर का टॉपिक है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हो कि हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर होम गार्ड स्पेशल और यूपीपी यूपीएसआई स्पेशल पर बात करते हैं प्यारे बच्चों 2026 के कंटेंट में। जानते होंगे आप कि हमारी 2 क्लासेस की कंप्लीट हो गई। कौन सी? सोशल मीडिया, मानव अधिकार। तीसरी क्लास प्यारे बच्चों हमारी भारतीय कृषि रहेगी। तीसरी क्लास कौन सी रहेगी? भारतीय कृषि। तो आज हम कृषि के क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या कहना चाहता है आपसे, कह रहा है भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में जो है प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जुलाई 2000 को जो है आपकी प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन में, राष्ट्रीय कृषि नीति में जो है कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? आप कहेंगे 4% का रखा गया था। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर 2023 की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 2023 में ये थोड़ा सा डेटा बढ़ गया था। 2023 में ये 5% हो गया था। कितना हो गया था? 2023 में 5%। लेकिन फिर आगे प्यारे बच्चों फिर ये और घट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलता रहा है। देखिए आगे अगर बात करें तो भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जो है कृषि जनगणना प्यारे बच्चों कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष, ठीक है। वहीं क्वेश्चन 4, भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? पहले जो कह रहा है क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि जनगणना जो है किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 से 71 के बीच जो है आयोजित हुई थी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई? किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1998 में जो है पहले इसकी शुरुआत हुई थी। छठवां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 फरवरी 2016 को जो है प्यारे बच्चों ये शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या होता है? जो किसान कॉल सेंटर का एक टोल फ्री नंबर होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? तो वो होता है 1551, ठीक है। कितना होता है? 1551 अर्थात 1551। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि नाबार्ड जो है पहले जो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी पहले जो वो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी या किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहने का मतलब है 12 जुलाई 1982 को जो है प्यारे बच्चों आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछता है तो कहोगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल बैंक, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे देखिए बात करेंगे 11 में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्न में जो है फिर जो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा चना। चना जो है फिर जो खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी जो है रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी जो है फिर जो आपकी रबी की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब है सरसों। सरसों जो है फिर जो आपकी रबी की फसल है। अब देखिए यहाँ फसलों की बात हुई थोड़ी सी, तो हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किसमें? फसलों में। देखिए अगर बात करें तो भारत में फसल ऋतु के अनुसार, तो भारत में 3 प्रकार की जो है फसल ऋतु पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? खरीफ फसल, रबी फसल और आपका जायद फसल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खरीफ फसल की बात करें, पहले जो खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है, ठीक है। अब एक बात गौर करना, गौर क्या करना है, खरीफ फसल की बुआई जो है पहले जो जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर माह में होती है, ठीक है। खरीफ फसल की देखिए खाद्यान्न फसल, दलहन फसल और तिलहन फसल, 3 प्रकार से फसलें आपको समझनी है। खाद्यान्न में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आता है। वहीं दलहन में मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया आता है। तिलहन की बात करें, सोयाबीन, मूंगफली हो गया,
और आपका आपका सूरजमुखी, तिल और अरंडी आता है प्यारे बच्चों। तो ये किस में आ जाता है आपका, तो ये दलहन और तिलहन में आ जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका दाल भी बन जाता है और तेल भी निकल जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए कपास तथा तंबाकू प्यारे जो खरीफ फसल की प्रमुख नगदी फसलें होती हैं। ठीक है, नगदी फसलें होती हैं। कौन कौन, कपास और तंबाकू कौन सी फसल है, तो आप कहोगे नगदी फसलें। फिर देखिए रबी फसल की बात करते हैं। रबी फसल शीत ऋतु की फसल है। किसकी है, तो शीत ऋतु की फसल है। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में और कटाई अप्रैल मई में होती है। रबी फसल की खाद्यान्न दलहन और तिलहन, समझिएगा। तो खाद्यान्न दलहन तिलहन के खाद्यान्न में प्यारे जो गेहूं जौ आता है रबी में, और मटर और चना प्यारे जो ये किसमें आता है, रबी फसल में ही आता है, दलहन में। फिर तिलहन की बात करें तो सरसों। याद रखना रबी फसल की नगदी फसलें कौन सी, तो गन्ना और बरसीम जो है प्यारे जो आपकी नगदी फसलें। जायद फसलों को यहाँ समझते हैं। देखिए जायद फसलें कौन सी होती हैं, ये इन फसलों को रबी और खरीफ के बीच की अवधि में जो है उगाया जाता है। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, करेला, लौकी, कद्दू जो पेठा बोलते हो आप, तोरई, टमाटर, भिंडी, ये सारी जायद फसलें होती हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 13, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वैसे ही समझ में आ गया होगा, 13 नंबर क्वेश्चन पीछे बताया था मैंने। तो ये प्यारे बच्चों कौन से के हैं, तो जायद ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, 14 की बात करते हैं। भारत में कृषि वर्ष जो है कब से कब तक माना जाता है। भारत में जो कृषि वर्ष होता है प्यारे बच्चों, ये कब से कब तक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक जो है आपका कृषि वर्ष माना जाता है। ठीक है, आगे आइए। देखिए झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दीपा, दीपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। प्यारे जो आंध्र प्रदेश में इसे कहते हैं, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, पोडू कहते हैं। क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पोडू। और स्थानांतरित कृषि को ही प्यारे जो आपका झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। तो आप उस कंफ्यूजन में तनिक भी मत रहना। ठीक है, तो झूम कृषि, अब जैसे पामलू, पामलू कहाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों, झूम कृषि को ही। भाई झूम कृषि को ही पामलू कहाँ कहा जाता है, झूम कृषि को पामलू में, पामलू जो कहा जाता है वो मणिपुर में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों, मणिपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें कुमारी कहाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर कुमारी लिखा हुआ है ना, कुमारी कहाँ कहा जाता है, तो जो आपका पश्चिमी घाट है, जो आपका प्यारे जो पश्चिमी घाट है, तो वहाँ पर इसे क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना प्यारे जो, ये बात ध्यान रखना कि जंगल में आग लगाकर जो है इसको तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सही है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। ठीक है, तो सेरीकल्चर का संबंध प्यारे बच्चों आपका रेशम कीट पालन से, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए विटीकल्चर का अर्थ क्या है, विटीकल्चर का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, विटीकल्चर का अर्थ जो है अंगूर की खेती से, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, तो वर्मी कल्चर का प्यारे बच्चों जो संबंध है, वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो केंचुआ पालन से। ठीक है, किससे, केंचुआ पालन, ऑप्शन आपका ए वाला जो है ठीक हो जाएगा। किसका, वर्मी कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केंचुआ पालन प्यारे बच्चों ये जैविक खाद के लिए बहुत जरूरी होता है। किसके लिए किया जाता है, केंचुआ पालन, तो जैविक खाद के लिए प्यारे बच्चों ये किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है, सब्जियों की जो प्यारे बच्चों व्यापारिक खेती है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा प्यारे जो ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। देखिए यहाँ पर इतने पॉइंट और समझिए, मोरी कल्चर, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और आपका सिल्वी कल्चर। देखिए मोरी कल्चर की अगर बात करें प्यारे बच्चों ये सहतूत की खेती के लिए है। किसके लिए है, तो आप कहेंगे सहतूत की खेती के लिए, कहने का मतलब रेशम कीट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एरोपोनिक्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो होता है, ये जो होता है पौधों को हवा में उगाना। ठीक है, कहाँ प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे पौधों को हवा में उगाने के लिए हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे एरोपोनिक्स। एयर माने हवा ही तो होता है। हाइड्रोपोनिक्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो मृदा रहित खेती होती है। ये कौन सी, मृदा रहित जो है
खेती के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? आप कहेंगे सर जो है हाइड्रोपोनिक्स। देखिए मृदा रहित जो खेती होती है अर्थात पौधों को केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सिल्वीकल्चर की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो है वनों या इमारती लकड़ी के पेड़ों की खेती है, ठीक है। किसके लिए? तो वनों हो या इमारती लकड़ी में जो प्रयोग की जाती है, इमारतों में जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसके लिए जो है सिल्वीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 21, भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? ठीक है, तो प्यारे जो नलकूप और कुओं से जो है सिंचाई की जाती है। 22, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के जो है किस राज्य में? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। प्यारे जो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के तमिलनाडु राज्य में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेघालय में सिंचाई की कौन सी जो है 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? 200 साल पुरानी जो है विधि प्रचलित है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बांस ड्रिप सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई जो है वहां पर प्रसिद्ध है आज भी। हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? हरित क्रांति का जो शब्द जो प्यारे बच्चों इसका संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और चावल से, ठीक है, गेहूं और चावल से, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करेंगे हरित विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है जो किसे माना जाता है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति का जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और जो है भारत में MS स्वामीनाथन हो जाएगा, सही है। आगे देखिए बात करेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस दशक में हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है बच्चों किस दशक में हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 67 के बीच, सही है। आगे देखिए लर्मा रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में जो है बच्चों योगदान दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं की फसल है बच्चों, गेहूं की किस्म है आप ये कह सकते हो, ठीक है। गेहूं की क्या है? तो किस्म है। देखिए क्वेश्चन 29, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जो जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज जो है कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो किससे? तो आप कहेंगे दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करेंगे जो 31, नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो आपकी नीली क्रांति है बच्चों ये किससे संबंधित है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन से बच्चों अर्थात मत्स्य पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध जो है बच्चों किसके उत्पादन से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजमुखी अर्थात तिलहन से, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सही है। आगे देखिए बात करते हैं बच्चों गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का जो संबंध है बच्चों वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू से, ठीक है। गोल क्रांति का संबंध आलू से। 34 देखिए पहले जो रजत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? रजत क्रांति जो है आपकी ये किससे जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा या कुक्कुट पालन से। किससे? अंडा या कुक्कुट पालन से हो जाएगा। देखिए आगे बात करते हैं सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? पहले जो सुनहरा रेशा जो है किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा पहले जो जूट को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? जूट, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 36 रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रजत रेशा जो क्रांति है जो अर्थात सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास, ठीक है। किससे? कपास से, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कहेंगे सर रजत क्रांति तो अंडे और मुर्गी पालन से संबंधित है, नहीं समझे? क्या कहेंगे कि सर रजत जो है रजत क्रांति जो है मुर्गी पालन से संबंधित है। हाँ बाबू ठीक कह रहे हो आप, मुर्गी पालन से ही है, लेकिन याद रखना इसका नाम ऐसे ही लिख के आता है रजत रेशा सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर अगर जानोगे तो कपास से संबंधित है और रजत क्रांति जो है आपकी मुर्गी पालन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और वहीं अगर मैं बात करूं व्हाइट गोल्ड क्रांति, अगर मैं व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करूं, क्या मैं बताया आपको व्हाइट गोल्ड क्रांति, तो ये प्यारे बच्चों ये भी आपकी किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। गड़बड़ मत करना कुछ भी, ठीक है। किससे संबंधित है? कपास। अब एक बात ध्यान देना, व्हाइट गोल्ड हो गया ना। अब देखिए स्वर्ण रेशा,
अगर मैं कहूँ भाई स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी बताई मैंने आपको, स्वर्ण रेशा क्रांति। तो यहाँ गौर करना पड़ेगा, जो स्वर्ण रेशा क्रांति है आपकी वो भी जूट से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, वो जूट से संबंधित है। फिर देखिए क्या कहेंगे प्यारे बच्चों आगे। अब जैसे मतलब यहां मैंने क्या कहा, स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। मैं अगर कहूं हरित सोना किससे संबंधित है, मैं अगर आपसे कहूं हरित सोना जो है वो किससे संबंधित है, तो हरित सोना प्यारे जो आपका बांस से संबंधित है, बांस के उत्पादन से संबंधित है, बांस के जो है प्यारे जो उत्पादन से संबंधित है। बादामी किससे संबंधित है, आप कहोगे बादामी सर मसाला से संबंधित है। किससे संबंधित है, बादामी मसाला क्रांति से है, आपकी मसाला जो मसाला आपका उत्पादन है उससे संबंधित है, बादामी क्रांति। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे यहां पर मैंने क्या कहा, हरित सोना, इसको भी थोड़ा सा लॉजिक के साथ याद रखना। हरित सोना अगर बोले तो आप बांस लगाओगे, लेकिन प्यारे बच्चों अगर ग्रीन गोल्ड बोल दे, क्या बोल दे, ग्रीन गोल्ड, तो आप कहोगे यार ये तो हरा सोना की बात आ गई यहां पर भी। तो भाई साहब यहां गड़बड़ बिल्कुल मत करना, हरित सोना बोला है तो आप बांस लगाना, और ग्रीन गोल्ड क्रांति अगर प्यारे बच्चों बोलता है तो आप उत्तर चाय लगाओगे। ठीक है, ये सारे कंफ्यूजन वाले हैं, सारे कैसे हैं, कंफ्यूजन वाले हैं। अब इन सब का एक बाप है जिसका नाम है इंद्रधनुषी क्रांति। क्या नाम है प्यारे जो, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध डायरेक्टली किससे, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए प्यारे जो इसको जो है 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। तो ये बात आप यहां याद रखना, प्यारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर करा दिया ऑप्शनल क्वेश्चन में भी। देखिए क्वेश्चन 37, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झींगा मछली से। और प्याज भी लगा सकते हो, ठीक है, झींगा पालन या मछली पालन से प्यारे जो झींगा मछली पालन से गुलाबी क्रांति का संबंध है, और प्याज से भी गुलाबी क्रांति का संबंध है। 37 का कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। भाई क्वेश्चन देखिए, लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति प्यारे जो किससे संबंधित है, आप कहेंगे सर टमाटर और मांस से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा, बी वाला प्यारे जो ठीक हो जाएगा, सही है। सेफ्रॉन का संबंध बताइए प्यारे जो, किसका, सेफ्रॉन, अर्थात मैंने क्या कहा, सेफ्रॉन क्रांति का जो संबंध है जो वो केसर उत्पादन से है। किससे है, केसर उत्पादन से है। ये बात आप याद रखेंगे। फिर अगर मैं आपसे कहूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई बताओ जो है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, किसका, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, तो आप कहेंगे सर स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है फल और शहद उत्पादन से। किससे किससे, फल और जो है आपका पेरचो शहद उत्पादन से, ठीक है। तो दोनों याद रखना, फल और शहद से कौन है, तो आप कहोगे स्वर्ण क्रांति। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मसालों की रानी पेरचो किसे कहते हैं, मसालों की रानी किसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा पेरचो आपका इलायची। मसालों की रानी किसे कहते हैं, इलायची का। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। फलों का राजा किसे कहा जाता है, जो फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप 40 का जवाब देंगे आप हमें, आम, ठीक है। फलों का राजा कहाँ होता है, आम कहते हैं। और आम प्यारे जो कहाँ होता है, लखनऊ। लखनऊ में भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कहाँ होता है प्यारे जो, मलिहाबाद। लखनऊ में कहाँ होता है, आप कहोगे सर मलिहाबाद। बात समझ आएगी नहीं आई, तो ये बात आप, और लखनऊ है कहाँ, तो यूपी में, ठीक है, गड़बड़ मत करना, पूरी बात बता दी। देखिए गरीबों का सेब किसे कहते हैं, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है प्यारे जो, गरीबों का सेब जो है किस फल को कहा जाता है, अमरूद को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। वहीं सफेद सोना जो है किस फल को कहा जाता है, सफेद सोना प्यारे जो किस फल को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। पीछे बता चुका हूं, ठीक है। चलिए हरा सोना किसे कहा जाता है फिर जो, हरा सोना किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा चाय और बांस को, ठीक है। फिर देखिए 44, ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है, ईश्वरीय भोजन जो है फिर जो किस फसल को कहा जाता है, आप कहेंगे सर कोको को। किसको कहते हैं, कोको को कहते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कुछ क्षेत्रों में ईश्वरीय भोजन जो है चावल को कहा जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये बताओ आप कोको को ईश्वरीय भोजन क्यों कहते हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कोको को ईश्वरीय भोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्यारे जो इसका जो वैज्ञानिकी नाम है, इसका जो वैज्ञानिकी नाम है वो है थियोब्रोमा। क्या है, थियो और आपका ब्रोमा, क्या, ब्रोमा। और पूरा नाम आगे इसमें और लगाना है, काकाओ, काकाओ। तो ये इसका प्यारे जो वैज्ञानिकी नाम है किसका, तो कोकोआ का। अब एक बात ध्यान रखना, जो प्यारे जो थियो है, इसका जो थियो उसका अर्थ ही होता है ईश्वर, और ब्रोमा का अर्थ होता है भोजन। थियो का क्या मतलब होता है, ईश्वर होता है प्यारे बच्चों, और ब्रोमा का मतलब क्या होता है, तो ब्रोमा का मतलब होता है भोजन। इसलिए जो है इसे ईश्वर का भोजन कहा जाता है। तो गड़बड़ मत करना, दोनों प्रकार से मैंने बता दिया है आपको, ठीक है।
आ जाओ, देखिए बात करेंगे 45, कॉफी का मूल जन्म स्थान कौन सा देश है। प्यारे जो कॉफी का जो है मूल जन्म स्थान कौन सा देश है, आप क्या कहोगे, तो आप क्या कहोगे, तो लगाना ऑप्शन सी इथियोपिया। प्यारे बच्चों ब्राजील मत लगाना, इथियोपिया में हुआ था मूल जन्म स्थान। प्यारे बच्चों क्या है, इथियोपिया। हालांकि बाद में 15वीं शताब्दी के बाद में, कहाँ प्यारे बच्चों, 15वीं शताब्दी के बाद में जो है यमन ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी, यमन ने प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 46, चाय की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है। प्यारे जो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चाइना। कहने का मतलब है चीन से जो है, चीन से जो है उत्पत्ति मानी जाती है किसकी, तो आप कहोगे चाय, तापाचीनो वहां की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चाय है। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 47, मक्का का मूल स्थान कौन सा है। मक्का का प्यारे जो मूल स्थान जो है आपका वो मैक्सिको है। वो क्या है प्यारे जो, मैक्सिको है। ठीक है, फिर देखिए 48, देखिए नाम मैच कर रहा है, मक्का मैक्सिको, मक्का मैक्सिको। ठीक है, फिर देखिए 48, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है। सोयाबीन में जो है प्यारे जो आपका प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 40 से 42% होती है। कितनी होती है, 40 से 42%। किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा प्यारे जो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान में जो प्यारे जो आपका खैरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण। ठीक है, 50, पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है। प्यारे जो पत्तियां अगर पीली पड़ जाती है तो उसका क्या कारण होता है, आप कहोगे सर ऑप्शन ए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है प्यारे जो, वो पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करें गन्ने का जो है रेड रॉट रोग जो है किसके कारण होता है। गन्ने का जो है आपका रेड रॉट रोग जो है प्यारे जो किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक के कारण, अर्थात फंगस के कारण। ठीक है, 52, गेहूं का रस्ट रोग जो है किससे संबंधित है। 52 का जो प्यारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कवक से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, कवक से। जैसे फसल का नाम और एक तरफ रोग, जैसे गेहूं का देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो है टुंडू और किट्टू रोग हो जाता है गेहूं में। ठीक है, तंबाकू में प्यारे जो मोजेक रोग हो जाता है, गन्ना में लाल सड़न रोग हो जाता है, अरहर में प्यारे जो तना सड़न रोग हो जाता है। ठीक है, आलू में विल्ट रोग और वाल्ट 2 हो जाते हैं, कपास में लाल वर्म बोलते हैं, धान के रोग को प्यारे जो अंगमारी और खैरा रोग 2 रोग होते हैं किसमें, धान में। ठीक है, उनके नाम है प्यारे बच्चों। केला में कौन सा, बंकी टॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मटर में प्यारे जो मार्स हो जाता है। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, बाजरा में आपको डरगाट रोग हो जाता है, नींबू में प्यारे जो हाईवेक रोग हो जाता है। तो ये रोग यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए प्याज में तीखापन और काटने पर आंसू किस तत्व के कारण आते हैं। तो प्याज में जो तीखापन होता है, प्याज में जो है तीखापन जो हो जाता है आपका वो हो जाता है आपका सल्फर के कारण। ठीक है, सल्फर के कारण। 54 प्याज जो देखेंगे, कौन सा 54, मिर्च का लाल रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहने का मतलब कैप्सेथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 55, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है। जो मिर्च में जो तीखापन है वो किसके कारण होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा कैप्साइसिन के कारण। किसके कारण, कैप्साइसिन के कारण जो है जो आपका मिर्च में तीखापन हो जाता है। देखिए लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है। लहसुन में जो विशिष्ट गंध का क्या कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसिन, अर्थात सल्फर यौगिक के कारण ऐसा होता है। देखिए आगे देखिए, उसके पहले एक पॉइंट समझ लेना, और एक पॉइंट और समझना प्यारे बच्चों। देखिए मूली का तीखापन क्यों होता है प्यारे बच्चों। मूली का जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण, आइसोसाइनेट के कारण जो है आपको क्या, साइनेट के कारण आपको कैसा दिखेगा, तीखापन दिखेगा। आलू का जो हरा रंग होता है प्यारे जो वो सोलेन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सोलेन के कारण जो है आलू का रंग कैसा दिखेगा आपको, हरा दिखेगा। वहीं हल्दी का जो प्यारे जो आपका पीला रंग है वो कुरकुमिन के कारण, किसकी वजह से, कुरकुमिन एक शब्द होता है प्यारे जो, उसकी वजह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, सेब का लाल रंग जो होगा प्यारे जो वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसकी वजह से, तो आप कहोगे सर एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, फिर देखिए आंवले में कसैलापन, आंवले में प्यारे जो कसैलापन होता है, आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है, टैनिन के कारण। और भी जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ दूध में पीलापन, तो कैरोटीन के कारण। अच्छा दूध में, जैसे अगर दूध की बात करें, दूध में एक तो पीला होता है,
ठीक है, और दूध एक सफ़ेद भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए पीला अगर दूध हो रहा है, दूध कैसा हो रहा है प्यारे बच्चों, पीला, तो उसमें कैरोटीन लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, कैरोटीन लगाएंगे। और सफ़ेद अगर हो रहा है दूध तो आप क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, केसीन, ठीक है, क्या लगाओगे, केसीन। तो ये पॉइंट आपको इतने याद रखने हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, देखो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ है। 57 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटक, ठीक है, कटक। 58 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR जो है प्यारे बच्चों आपका कहाँ स्थित है। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, वाराणसी, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI जो है जो आपका कहाँ स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो आपका जो स्थित है वो स्थित है आपका शिमला में, कहाँ स्थित है, शिमला में। 60 की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो ये आपका कहाँ है, 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करनाल, या हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो करनाल में जो आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय क्या तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमुंदरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजमुंदरी। मसालों का राजा जो किसे कहा जाता है, मसालों का राजा जो किसे कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए केसर का कौन सा भाग जो है खाया जाता है, मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है। केसर का कौन सा भाग जो है जो खाया जाता है और मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ठीक है। देखिए 64 भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। देखिए 65 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की शुरुआत जो है जो कब हुई थी। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो 24 फरवरी 2019 को हुई थी, कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 को हुई थी, ठीक है। 66 क्वेश्चन, PM किसान योजना के तहत किसानों को जो है सालाना कितनी राशि मिलती है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो 6000 रुपए दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, 6000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये 3 पॉइंट और समझ लो, क्या, PMFBY PM फसल बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी, आप कहोगे 18 फरवरी 2016 में। कब शुरू हुई, 18 फरवरी 2016 में। इसमें जो है खरीफ फसल को, खरीफ को प्यारे बच्चों कितना, खरीफ को आपका जो है 2%, खरीफ को कितना परसेंट, 2%। वहीं रबी के लिए प्यारे बच्चों 1.5%, ठीक है, रबी के लिए कितना, 1.5%, रबी के लिए कितना है तो 1.5%, ठीक है, रबी के लिए 1.5%। और प्यारे बच्चों एक बागवानी के लिए, बागवानी के लिए जो है आपको जो है प्यारे बच्चों 5% किसान जो है प्रीमियम को देना होता है, या प्रीमियम किसान को देना होता है, ठीक है, बाकी सरकार देती है, सही है। तो ये चीज़ याद रखना इस योजना के तहत। अब देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्यारे बच्चों ये 19 फरवरी 2015 को शुरू हुआ, 19 फरवरी 2015 को शुरू हुआ। कहाँ से, आप कहोगे सूरतगढ़ राजस्थान से। कहाँ से शुरू हुआ, सूरतगढ़ राजस्थान से। इसमें जो है प्यारे बच्चों, इसमें जो है इसकी टैगलाइन थीम दी गई थी स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है, कौन सा, स्वस्थ धरा खेत हरा, इसमें जो है थीम दी गई थी या टैगलाइन दी गई थी। और देखो किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए जो है सस्ता ऋण देना होता है, फिर जो उद्देश्य मिट्टी की जांच कर उर्वरकों को सही उपयोग की सलाह देना होता है। अब देखिए बात करेंगे ई नाम की, फिर जो ई नाम की शुरुआत 2016 में हुई थी, अप्रैल 2016 में फिर जो इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर की कृषि मीडिया APMC को एक नेटवर्क में जोड़ता है। एक राष्ट्र एक बाजार इसकी जो थीम है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सही है। बताओ तो मजा आ गया पर इतने पॉइंट में, आगे आ जाओ। आगे देखो बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की टैगलाइन क्या थी। देखो पीछे मैंने करवाया था, तो ध्यान रखना पर जो स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। देखिए 68 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत पर जो कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। कब, 2015 में।
फिर देखिए ई नाम क्या है प्यारे बच्चों, ई नाम क्या है तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों। मैंने अभी पीछे आपको बताया था 69 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल। ठीक है, फिर देखिए ये वाला नहीं बताया था वहां पर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का नारा क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का नारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। ठीक है, आगे आ जाओ। देखिए एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 70, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का नारा क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया फिर जो कि जो है आपका रहेगा हर खेत को पानी। इसमें एक बात बताओ आप कि PMKSY की जो है स्थापना कब की गई थी, ये जो योजना प्यारे बच्चों शुरू कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2015। क्या हो जाएगा, 2015 में ही इसे जो है प्यारे बच्चों आपका शुरू किया गया था। ठीक है, और ध्यान देना एक बात, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना प्यारे बच्चों एक कौन सी योजना थी, मान धन योजना, मान धन योजना। तो क्या ये जो रहेगी पीएम किसान जो है मान धन योजना, ये भी प्यारे बच्चों आपकी बहुत बड़ी योजना थी, और ये जो शुरू की गई थी प्यारे बच्चों ये 12 सितंबर 2019 से शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी, 12 सितंबर 2019। अब इसमें क्या था कि आवेदक द्वारा इसमें आवेदन किया जाता था, योजना की परिपक्वता पर आवेदन होता था। 60 वर्ष की आयु से जो अधिक के लोग होते थे उन किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन जो है प्राप्त करना होता था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मासिक पेंशन 3,000 रुपये के लिए है। कब शुरू की गई थी, 2019 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक ये योजना भी थी प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय खाद्य और आपका सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। तो प्यारे बच्चों ये कब शुरू की गई थी, तो आप कहेंगे ये शुरू की गई थी आपकी 2007 में, 2007 में प्यारे बच्चों शुरू की गई थी, अक्टूबर 2007 में शुरू की गई थी। इसमें जो है आप कह सकते हो कि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो है 60 और 40 का रेशियो के बीच वित्तीय साझाकरण था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आइए बात करेंगे, देखिए किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, किस मिट्टी को जो प्यारे बच्चों रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो भाई साहब कलुआ मिट्टी को कहते हैं, अर्थात काली मिट्टी को कहा जाता है। देखिए 72 काली मिट्टी को किस फसल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए जो सर्वोत्तम मानी जाती है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका कपास, कपास भारी मात्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद गन्ना भी लगा देना अगर कपास ना मिले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करेंगे चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है प्यारे बच्चों उपयोगी है। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। फिर देखिए 74 भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है आपकी कौन सी मिट्टी जो है प्यारे बच्चों पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, जोत के आकार के आधार पर सीमांत किसान किसे कहते हैं, सीमांत किसान किसे कहते हैं, अर्थात मार्जिनल फार्मर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, किसके आधार पर, जोत के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो है प्यारे बच्चों आपके सीमांत किसान कहलाते हैं। फिर देखिए लघु किसान अर्थात स्मॉल फार्मर के पास कितनी जमीन होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 से 2 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों 1 हेक्टेयर, जैसे यहाँ पर मैं बताया आपको सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है 2.5 एकड़ आता है, 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ आता है, तो आप कहोगे सर 2.5 एकड़ आता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। देखिए 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान किस श्रेणी में आते हैं, 10 हेक्टेयर से अगर किसी के पास भूमि ज़्यादा है तो वो किस श्रेणी में आते हैं। 77 का राइट आंसर बड़े किसान में आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़े किसान ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। फिर देखिए किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी, किस समिति ने जो है किसानों की, ये वाली बात सुनी तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मोदी भाई साहब, मोदी जी ने क्या कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर, आय तो छोड़ो भाई, दुगनी तो छोड़ो, वो 1.25 गुनी भी नहीं कर पाए, पता नहीं कहां पैसा फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस समिति के किसानों ने किसानों की आय जो है दोगुनी करने की सिफारिश की। 78 का राइट आंसर प्यारे जो हो जाएगा आपका अशोक दलवाई समिति ने जो है सिफारिश की थी। ठीक है, चलो आगे देखिए बात करते हैं 79 गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कौन सा मूल्य जारी किया जाता है। तो आप एक बात जानते होंगे कि इसके लिए प्यारे जो आपका 79 का जो हो जाएगा, इसके लिए
उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, इसे एफआरपी बोलते हो, ठीक है, इसे क्या बोलते हो, एफआरपी। तो ये जो है गन्ने के लिए जैसे एमएसपी वगैरह जारी होता है, गन्ने के लिए एमएसपी जारी नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, उचित और लाभकारी मूल्य जो है जारी किया जाता है। 80 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, पहले जो एमएसपी की सिफारिश जो है कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, अर्थात सीएसीपी करता है, ठीक है, सीएसीपी करता है। चलिए देखिए, भारत में पशु गणना कितने वर्षों में होती है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जो है पहले जो आपका पशु गणना जो है कितने वर्षों में होती है। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो आपका 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष में होती है। 82, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो है पहले जो स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन ने की थी, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं इफको ने दुनिया का पहला कौन सा उत्पाद बनाया है। इफको है जो पहले जो इसने दुनिया का जो है सबसे पहला कौन सा उत्पाद जो है बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनो लिक्विड यूरिया, नैनो लिक्विड यूरिया बनाया था। देखिए 84, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है, प्यारे जो 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है, 85 का राइट आंसर हो जाएगा नीम को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, नीम को। चलिए देखिए क्वेश्चन 85, कल्प वृक्ष की संज्ञा किसे दी गई है, कल्प वृक्ष जो है फिर जो उसकी संज्ञा किसे दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल को दी गई, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, नारियल को जो है आपका कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। 86, मशरूम को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए भाई, मशरूम को और जो है फिर जो किस नाम से जाना जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी मांस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जो है आपका कहां पर स्थित है। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, प्यारे जो ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए 88, इंद्रधनुषी क्रांति का उद्देश्य क्या था, मैंने उस दिन आपको उस दिन कह रहा हूं अभी जस्ट पीछे पर जो बताया है, जस्ट अभी पीछे बताया है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है किस लिए होता है, पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी क्रांतियों पर जो है निगरानी के लिए, नजर रखने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखिए, बात करेंगे 89, मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के में अगर अम्लता ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चूना अर्थात लाइम का प्रयोग किया जाता है। 90, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग होता है, मिट्टी की जो प्यारे जो क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो वो हो जाएगा आपका जिप्सम, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे 91, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है, पहले जो भारत में जो है सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चावल। भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल चावल है, ठीक है, धान बोल सकते हो, चावल बोल सकते हो। 92, दलहनों का राजा किसे कहते हैं, पहले जो दलहनों का राजा जो है किसे कहा जाता है। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना, ठीक है, चना। देखिए अगला क्वेश्चन, दलहनों की रानी किसे कहते हैं, रानी किसे, अभी राजा आपने देखा था चना हो गया, और प्यारे जो दलहनों की रानी किसे कहते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि इसमें मटर, ये मसूर हो गया, उड़द हो गया, ये दोनों जो है आप शंका में ले जाओगे अगर तो आप उत्तर लगा देना प्यारे जो इसका क्या, मटर को कहा जाता है दलहनों की रानी। आप अपने दिमाग में मत लगाना कि यार ये तो पुल्लिंग है, उड़द लगा दो, मसूर लगा दो, ठीक है, तो ऐसा गड़बड़ मत करना, आपको याद रखना है राजा किसे कहते हैं, चने को कहते हैं, और रानी किसे कहते हैं, जो मटर को कहते हैं। दलहन का मतलब क्या होता है, दाल, दलहन का मतलब क्या होता है, दाल, ठीक है। देखिए 94, भारत का कौन सा राज्य जो है सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, भारत का कौन सा राज्य जो आपका सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है जो आपके सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन बात करते हैं, गाय का गर्भकाल जो है लगभग कितने दिन का होता है, गाय का गर्भकाल पहले जो कितने दिन का होता है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो आपका 280 दिन का, ठीक है, कितने दिन का, 280 दिन का जो है पहले जो आपका गाय का गर्भकाल होता है, ऑप्शन आपका बी वाला जो है ठीक हो जाएगा। फिर देखिए भैंस का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है, पहले जो देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, फार्मर के लिए, किसके लिए, फार्मर के लिए, इसीलिए आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो भैंस का जो गर्भकाल होता है पहले जो वो आपका 310 दिन का होता है, कितने दिन का, 310 दिन का भैंस का गर्भकाल होता है, ठीक है। चलिए मेरिनो किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है,
प्यारे जो मेरिनो जो है किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? आप जानते हो कि भेड़ के लिए ये प्यारे जो जम्मू और कश्मीर में खूब पाई जाती है, सही है। फिर देखिए 98, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय प्यारे जो किसे कहते हैं? तो गरीब की गाय भेड़ को कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहते हैं? भेड़ को कहा जाता है। चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन 99, मुर्रा। मुर्रे किसकी नस्ल है? मुर्रा बोलते हैं इसे प्यारे जो, लेकिन मुर्रे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुर्रा लिख सकते हो आप, मुर्रा लिख सकते हो, मुर्रे गलत नहीं है, ठीक है। तो मुर्रा जो है प्यारे जो ये किसकी नस्ल है? तो आप कहोगे सर ये जो है भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, ठीक है। फिर देखिए 100 आ जाओ प्यारे जो, 100 क्वेश्चन मैंने बहुत कम समय में बहुत डेटा के साथ आपको करा दिया। देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में योगदान लगभग जो है कितना रहता है, ठीक है। आप कहेंगे सर इसका जो योगदान रहता है वो 18 से 20% रहता है। कितना योगदान रहता है पहले जो, तो आप कहोगे 18 से 20%। कृषि और संबंध क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में योगदान कितना रहेगा? तो 18 से 20% रहेगा। पहले जो एक बात ध्यान देना, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि देखिए आप जो 3 एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है, और चाहे आपका होमगार्ड हो, और बाकी ऐसा नहीं है कि अदर एग्जाम जो है आपके, ये तो देखिए ऐसी चीज है कि चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लो, चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे लो, पर जो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको 20 टॉपिक कराए, आप पूरी वीडियो देखना विदाउट स्किप किए हुए। मैं गारंटी देता हूँ प्यारे जो कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप जो यहाँ पर क्वेश्चन देखते होंगे वो ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे कि ना तो आपने पढ़े होंगे ना सुने होंगे, ठीक है। और आज के ज़माने में एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछता है। तो ठीक है प्यारे, चलो हमारी तीसरी क्लास कंप्लीट हुई और मिलेंगे अब हम प्यारे जो चौथी क्लास में। प्यारे जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, ठीक है।